ईरान के इलाम में बंदूकें लेकर अब प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बंदूकें, प्रदर्शनकारियों ने हवाई फायरिंग की है, हथियार थाम लिए हैं। खामनेई के खिलाफ नारेबाजी की गई है। लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है। और अगली खबर ईरान से। ईरान के लाइजान में पेट्रोल बॉम्ब से हमले हुए हैं। सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने अटैक किया है। तो देखिए ईरान के शहर शहर किस तरह से अब जलते नजर आ रहे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन की आग भड़कती नजर आ रही है। और वहीं ईरान में विरोध प्रदर्शन से सड़कें भी ठप हैं। तेहरान में प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक जाम हो गया। देखिए आप। और इस बीच खबर यह है कि ईरान के इलाम अस्पताल में रेड हुई है। प्रदर्शनकारियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। अस्पताल के अंदर हंगामा मच गया। अफरा तफरी का आलम नजर आया जब प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अस्पताल के अंदर रेड करती हुई नजर आई। इधर पश्चिमी तेहरान की बात करें, यहां के आसमान में हुआ है बड़ा धमाका। प्रदर्शन के बीच ईरानी फोर्स का परीक्षण। ये देखिए आप। आखिर ईरानी फोर्स की क्या तैयारियां हैं, ये बड़ा सवाल। और वहीं ईरान के फारस में IRGC बेस पर हमला हुआ है। बसेस के अड्डे को किया गया आग के हवाले। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ईरान जल रहा है। ईरान में गृहयुद्ध से पूरा मुल्क झुलस रहा है। अब तख्ता पलट की आहट सुनाई देने लगी है। बड़ा सवाल। ईरान के 26 प्रांतों में विद्रोह बहुत तेज हो गया है। 100 से ज्यादा शहरों में बगावत हो रही है। पुलिस अफसर तक को जला दिया गया। 17 शहरों में भीषण गोलीबारी। हमादान में 12 लोगों की मौत। विद्रोह पर क्या बोले हैं खामनेई, ये भी आप समझ लीजिए। अब दंगाइयों को कुचल देंगे। बगावत के पीछे विदेशी ताकत, हिंसा के पीछे इजराइल और अमेरिका। अराजकता के लिए दुश्मन जिम्मेदार है। डॉलर देकर लोगों को भड़काया गया है। राजीव सरदारन सर, बीते 46 साल में खामनेई ने कई दफा इस तरह के विद्रोह का सामना किया, लेकिन इस बार जो हो रहा है और जिस तरह से अमेरिका का इंटरवेंशन है, इजराइल का इंटरवेंशन है, क्या लग रहा है इस बार हालात खराब है और क्या खामनेई इसको इस बार संभाल पाएंगे? देखिए, किसी भी देश में इतने बड़े स्तर पे अगर दंगेबाजी हो रही है तो बिल्कुल जायज़ है कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, वहाँ के लोगों का नहीं है, पर इनको भड़काया जा रहा है और विदेशों से पैसा आ रहा है। ये जो साजिश है किसी और देश में रची गई है। ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका है या इजराइल है, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन लगता जरूर है कि बाहर की ताकतें ही ईरान में इस समय जो भड़काव है उसको बढ़ावा दे रही हैं, पैसे दे रहे हैं, हथियार दिए जा रहे हैं। और जो वहाँ के गुंडागर्दी लोग होते हैं उन्हीं को कहते हैं बीच में डाल के इसको एक प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश में बिल्कुल ही सरदाना सर, ये बताइए ना कि वेनेजुएला में जिस तरह के ऑपरेशन को, कामयाब ऑपरेशन को अमेरिका ने अंजाम दिया, उसके बाद क्या अगला निशाना ईरान का है? ईरान अगला टारगेट अमेरिका तय कर चुका है। क्या आपको ऐसा लगता है और क्या यह मुमकिन है? जी देखिए, ये मुमकिन नहीं है। इस तरह की एक्शन वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उनका उद्देश्य है सत्ता को परिवर्तन के लिए। जब उन्होंने अटैक किया तो न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो अब पहले से भी ये कोशिश चल रही थी, लेकिन अब जनता भड़क गई है कि महंगाई की वजह से। और मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जनता अब ये कह रही है डेथ टू अमीनी, खामनेई, और ये IRGC का भी डर ख़त्म हो गया है। उनके ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए जल्दी उधर जो रजा पहलवी अपने बयान दे रहे हैं, पहले वीडियो दिखाए जा रहे हैं जो रजा पहलवी के टाइम पे वहाँ पे था, कितनी स्वतंत्रता थी, कैसे लोग खुशहाल थे। और आज की तारीख में जो वहाँ की जैन जी है वो ये नहीं चाहती इतने प्रतिबंध हों। वो चाहते हैं एक डेमोक्रेसी और खुला माहौल, जिसको दिखा करके वीडियो अब ये किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी भी अब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और अब महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और इकोनॉमी भी खराब है, उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो इन बातों को देखते हुए अभी जो है एक सत्ता परिवर्तन के काफ़ी चांसेज हैं। ठीक बात है सर।